हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल। दिस इज मी अजय सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ प्रीपोजिशन। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही, क्या देखा कि आज सारी चीज़ों का आपको सही मीनिंग में क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअली रियल में इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, मेनली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जानते तो हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के वर्ड्स का मीनिंग भी जानते हैं, लेकिन हम लोग मीनिंग को देख करके बस इसी पे डिपेंड रह जाते हैं कि मीनिंग तो ये है, अब हम क्या करें, इसका कैसे यूज करें इसको। कहीं पर हमें ऑन टू लगाना पड़ जाता है, कहीं पे अपॉन लगाना पड़ जाता है, कहीं पे जो है कि ओवर लगाना पड़ जाता है। अब इनके भी जो है कि कई एक मीनिंग निकल जाते हैं। अभी तो कुछ लोग जो है कि हमारे जो विद्वान गण हैं वो ये सोच रहे होंगे, जो देख रहे होंगे तो उन्हें ये लग रहा होगा कि ओनली हमें एक एक मीनिंग बता करके और छुट्टी करवा दी। ऐसा नहीं है, मैं पेयर्स लेकर के चल रहा हूँ। जो कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं हमारे, जो साथ साथ हमें लगभग मिलते जुलते मीनिंग के, एक मीनिंग से रिलेटेड जो हमारे कई वर्ड्स हैं, बट उन्हें यूज करने में जो हमारा कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजिंग पेयर्स करके लेकर के चल रहा हूँ। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन होता क्या है। आपको बिल्कुल भी रट करके तो चलना ही नहीं है, मीनिंग तो रटना ही नहीं है, आपको डेफिनेशन ना नहीं रटना है, मीनिंग नहीं रटना है, कोई कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। बात को समझना है कि एक्चुअल में बात है क्या, हमें उसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इसे हमको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो बस इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं, जिससे कि हम लोग आज इसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे ये होता क्या है। और उसके बाद ऐसे ही मैं आगे और भी आपके लिए इसी सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। आप लोगों का अगर प्यार रहा, सहयोग रहा आपका, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, हम बिल्कुल प्रीपोजिशन का जो डर है आपके अंदर, मैं प्रीपोजिशन का डर खत्म करने वाला हूं पूरी तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे जो है कि ग्रामर के एक एक टॉपिक उठाएंगे और सभी पे डिस्कस करेंगे। सारी कॉन्सेप्ट बेस में आपको बताऊंगा, किसी को भी मैं रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपको मीनिंग दिख रहा है ना, के ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर, ऑन का मीन्स भी के ऊपर, ऑन टू का मीन्स भी के ऊपर, अपॉन का मतलब भी के ऊपर, ओवर का मतलब भी के ऊपर। अब जब सबका मतलब के ऊपर है तो हम इसे यूज कैसे करें, तो एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए पहले से नोट डाउन किए हैं ताकि आपका टाइम बचेगा। द कैट इज ऑन टू द टेबल, कैट टेबल पर है या कैट टेबल के ऊपर है। ठीक है, कैट क्या है, टेबल के ऊपर है। यहां पर कोई कैट है वो टेबल के ऊपर है, इट मींस आगे चलते हैं, हम ऊपर ही देख लेते हैं। दूसरा क्या है, ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, वो घोड़े पर जंप किया और आगे चला गया। ठीक है, घोड़े के ऊपर। अब यहां पर क्या है, द कैट जंप्ड अपॉन अ रैट, कैट ने रैट के ऊपर जंप किया, के ऊपर का सेंस आ गया। द ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द रिवर, ब्रिज रिवर के ऊपर बना हुआ है, फिर के ऊपर आ गया दोबारा से। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, फिर से के ऊपर आ गया। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो छत के ऊपर चढ़ गई, फिर से के ऊपर आ गया। दे न्यू, थोड़ा सा ये आपका के ऊपर के सेंस में नहीं है। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, यहां पर आपका जो है कि ये ऑन टू तो यूज हुआ है, लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है, के ऊपर नहीं है। क्या मीनिंग है अभी मैं आपको इसका क्लियर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करूंगा, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अभी हम ओनली के ऊपर के सेंस को देखेंगे, उसके बाद में इसके और भी आपको सेंस क्लियर कराने वाला हूं। अभी हम बस के ऊपर को देख लेते हैं। ठीक है, के ऊपर के सेंस में तो ऑन जो आपका यूज होगा, फर्स्ट हमने क्या, कैट जो है कि वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। देखिए आप टेबल के ऊपर, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है, अगर ये मार्कर है, ये मेरे हाथ के ऊपर है, तो कहने का मीन्स क्या, ऊपर तो है लेकिन ये मेरे हाथ से टच है। जब बिल्ली टेबल के ऊपर है तो बिल्ली टेबल से टच है। तो जब ऑन का मीनिंग होगा तो क्या होगा कि कोई चीज टच होगी और उसमें क्या होगा, वो मोशन लेस होगी, उसमें कोई मोशन नहीं होगा। बिल्ली आई टेबल के ऊपर आकर के आई नहीं है, बिल्ली बस हम बता रहे हैं टेबल के ऊपर है। जबकि एक चीज में इससे रिलेटेड आपको और बता दूं, हम सीधा ऑन के बाद ऑन टू पे जंप करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को हम बाद में देख लेंगे। ऑन टू ये देखिए, ऑन टू सेकेंड एग्जांपल, ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। अब क्या है, यहां पर एक हॉर्स है, ठीक है, जैसा भी है ये, यहां पर हम मान लेते हैं कि एक हॉर्स है, सॉरी ये आपका एक हॉर्स हो गया। ठीक है, अब ये हॉर्स हो गया। अब यहां से क्या हुआ कि कोई जंप करके आया, यहां से उसने हॉर्स के ऊपर जंप किया। ठीक है, अब यहां से यहां तक आने में क्या उसका
मोशन है, या इधर था इधर से इधर उसने जंप किया, यहां से यहां तक मोशन है और मोशन के बाद आकर के वो रुक गया, स्टॉप हो गया। उसका मोशन क्या है, पीठ पर आकर के, आप पीठ के ऊपर थोड़ी ना दौड़ रहा है उसके, वो घोड़े के ऊपर आया, कूदा और उसके बाद घोड़े से वो आगे निकल गया। घोड़ा चल रहा है ना, अब वो तो उसने मूव किया और उसका मूवमेंट यहां आकर के रुक गया, यानी एक मूवमेंट हुआ और मूवमेंट कहीं आकर के जब रुक जाए तो ऐसी पोजीशन पे आप यूज करेंगे ऑन टू का। लेकिन जब ऑलरेडी कोई चीज किसी, अब यहां पर भी ऊपर आया, आकर के टच हुआ है, ठीक है, टच होकर के लेकिन रुक गया, और यहां पर ऑलरेडी रुका हुआ है। ऑन में क्या है, ऑलरेडी रुका हुआ, के ऊपर तो है लेकिन कोई चीज किसी से टच है और वो मोशनलेस है। जबकि यहां पर क्या है, ऑन टू में क्या होगा, के ऊपर भी होगा और किस सेंस में होगा, वो टच होगा, ठीक है, किस सेंस में होगा, टच होगा। अब टच होने के साथ साथ वो क्या है, पहले तो मोशन होगा और मोशन होने के बाद में फिर वो क्या हो जाएगा, मोशन होने के बाद वो मोशनलेस हो गया। मोशनलेस, पहले मोशन है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे चल करके वो क्या हो गया, मोशनलेस हो गया, आया और फिर उसके बाद क्या हो गया, मोशनलेस हो गया। लेकिन यहां पर तो वो ऑलरेडी मोशनलेस है। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम। अपॉन का मीन्स भी के ऊपर है। द कैट जम्प्ड अपॉन अ रैट। अब क्या है, कैट ने क्या किया, रैट के ऊपर जंप मारा। कैट ने क्या किया, रैट के ऊपर जंप मारा, तो क्या किया होगा, उसे टच किया, ठीक है। ये भी क्या है, मोशन में है, ये क्या होगा, ये मोशन में ही है, ये रुका नहीं है। कैट ने उसके बाद जंप मार करके, ये रुकने के सेंस में नहीं आता है, ये कौन सा होगा, ये रुकने के सेंस में नहीं है। हो सकता है कि मे बी वो जंप ऐसे ऐसे भी जंप जहां पर करता जाए, एक जगह से जंप मार करके दूसरी जगह पर भी जंप किया, तो इसमें अब ये नहीं कह सकते इसको आप पूरी तरीके से ये नहीं कहेंगे कि मोशन लेस हो गया, ठीक है। लेकिन ऑन टू में क्या होगा, पहले मोशन होगा फिर वो मोशन लेस हो जाएगा, वो बिल्कुल फिर उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल मोशन लेस हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि वो मोशन के बाद मोशन लेस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे, अपॉन कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अपॉन को आप जो है कि ऑन टू से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी जगह पे आप इसको यूज कर देते हैं, लेकिन आप इसको प्रेफरेंस देंगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई चीज मोशन में आने के बाद में पूरी तरह से मोशन लेस हो जाए, उसमें कोई मोशन ना बचे, तो आप पूरी तरह से जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो ऑन टू माना जाएगा। ऐसी जगह पे अपॉन बिल्कुल भी यूज आप नहीं करेंगे। बिल्कुल दोनों में सिमिलैरिटी, आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सही माना जाएगा वो ऑन टू इसकी जगह पर सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपका मोशन हो रहा है, उसके बाद आगे पता नहीं कि मोशन कंटिन्यू रहेगा या मोशन रुकेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपॉन यूज करेंगे। कैट ने रैट के ऊपर जंप मारा, अब ये नहीं पता कि उसके ऊपर आकर के वो बैठ नहीं गई, चुपचाप आकर के बैठी नहीं है, वो चूहे के ऊपर आकर के उसने उसको चीर फाड़ किया होगा, उसका थोड़ा ऑपरेशन किया होगा, उसका खाया पिया होगा माल मसाला जो भी उसमें निकला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। ब्रिज रिवर के ऊपर बना हुआ है, इसे थोड़ा सा रेस कर देते हैं। ब्रिज क्या है, वो रिवर के, ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है मोशन और हो सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम, ये कह रहा है कि क्या, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। ब्रिज जो बना हुआ है, ये ब्रिज है और ये ब्रिज क्या है, ये नीचे कोई रिवर बह रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है। अब ये जो ब्रिज बना हुआ है ये ऊपर है, ये रिवर से टच नहीं हो रहा है, ये रिवर से बिल्कुल भी टच नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल इसके वर्टिकल है। कैसा है, वर्टिकल है। जब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज से वर्टिकली उससे ऊपर हो, के ऊपर के सेंस में तो है, लेकिन उसके ऊपर, रिवर के ऊपर टच नहीं किया हुआ है, रिवर के ऊपर बैठा हुआ नहीं है ब्रिज, है ना। जैसे कि हमारी जो है कि कैट बैठ गई थी टेबल के ऊपर, ऐसा ब्रिज रिवर के ऊपर बैठा नहीं है, रिवर से बड़ा ऊपर है, ऊपर है, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है। जब कोई चीज किसी चीज से वर्टिकली मीन्स होता है ये खड़ी लाइन, और हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है पड़ी लाइन। तो ये वर्टिकली जब कोई किसी चीज से ऊपर होता है तो ऐसी सेंस में हम क्या यूज कर लेते हैं, ओवर यूज करते हैं। इसका मतलब के ऊपर, वर्टिकली ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ओवर का ही एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिसका सेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक तो क्या हुआ आपका, ये क्या है, नॉट टच। अगर वो टच नहीं है तो क्या होगा, नॉट टच। अगर वो टच नहीं है तो क्या होगा, वो वर्टिकल पोजीशन पे होगा, वर्टिकल पोजीशन पे होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और ओवर का है,
पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, के ऊपर बेबी के ऊपर आ गया। अब यहां पे भी के ऊपर है, लेकिन आप एक बात ध्यान देंगे, मैं यहां पे इसे बना देता हूं कि अगर यहां पर कोई बेबी सोया हुआ है तो अब ऐसे करके ऊपर टांगोगे तो नहीं उसके ब्लैंकेट ना, बेबी के ऊपर डालोगे ब्लैंकेट, तो क्या मीन्स है इसका कि आप बेबी को पूरी तरह से कवर कर लेंगे ब्लैंकेट से। क्या करेंगे, बेबी को कवर करेंगे ना। बेबी के ऊपर अगर ब्लैंकेट डालना है तो उसका मतलब यह है कि बेबी पूरी तरीके से ब्लैंकेट के अंदर कवर हो गया। तो सेंस क्या जाता है कि जब कोई चीज, अगर कोई आप ऊपर का यूज कर रहे हैं और ओवर का यूज कर रहे हैं तो तब करेंगे कि वो टच होना चाहिए, और अगर टच हो रहा है तो वो किस सेंस में टच होगा कि वो उस चीज को कवर करेगा। क्या चीज करेगा, कवर्ड होगा कोई चीज, जब किसी चीज से कवर कर देंगे आप उसको सॉरी, तो आप इस सेंस में क्या करेंगे, उसको ओवर, इसका यूज आप कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल इसका और देख लेंगे, शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, ये ऑन टू का एग्जांपल है, एक ऑन टू का एग्जांपल और ले लेंगे, एक ऊपर दिया था एक यहां दे देंगे। देखिए एग्जांपल्स मैंने बहुत कम लिखे हैं, इसलिए कम लिखे कि मैं बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि ये होता क्या। एग्जांपल्स आपको बहुत सारे गूगल करेंगे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, आपकी बुक में भी इवन बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए होंगे, बस कंफ्यूजन ये रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। बहुत सारी बुक्स में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, अगर क्लियर दिया भी है तो हमें उसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आपको चीज़ें जो है कि प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। लास्ट एग्जाम्पल खत्म कर लेते हैं। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो रूफ पर चढ़ी, ठीक है, वो रूफ पर चढ़ी, यह आपकी कोई छत है और इस छत पर कोई यहाँ से आकर के, यहाँ पर हम सपोज दैट हम मान लेते हैं स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स से वो आई यहाँ पर से, शी क्लाइम्ड, उसने क्लाइम किया ऊपर और आकर के यहाँ पर रूफ पे रुक गई, ठीक है, तो यानी रूफ पे आकर के वो चढ़ गई, ठीक। तो जब ऐसे सिचुएशन है तो आप ऑन टू का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा बहुत ज्यादा, प्रेपोजिशन हमारा क्लियर हुआ। और ऐसे ही मैं जो है कि आपको नेक्स्ट जो हमारा सीरीज रहेगा, मैं टाइम पे डिपेंड, जो हमारे जितने भी प्रेपोजिशन आपके टाइम और प्लेस से रिलेटेड हैं, मैं उन्हें आपके लिए लेके आऊंगा। और आई होप आपको पसंद आया होगा, आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं जो है कि आपके लिए सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं। थैंक यू।